शिमला समझौता क्या है और क्यों है आज फिर चर्चा में? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में अचानक एक राष्ट्रीय सुरक्षा समिति एनएससी की बैठक बुलाई। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और शिमला समझौते को सस्पेंड निलंबित करने का ऐलान कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान को भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को रद्द करने का अधिकार है। अब सवाल उठता है कि यह शिमला समझौता आखिर है क्या? इसकी अहमियत क्या है? और क्या पाकिस्तान वाकई इसे रद्द कर सकता है? 1971 का युद्ध और उसकी पृष्ठभूमि। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में एक बड़ा युद्ध हुआ था। इसका कारण था पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में पाकिस्तान सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचार। लाखों लोग वहां से भागकर भारत में शरण लेने आ गए थे। इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध भारत की ऐतिहासिक जीत के साथ खत्म हुआ। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। भारत चाहता तो पाकिस्तान पर कठोर शर्तें थोप सकता था, लेकिन भारत ने शांति को प्राथमिकता दी। इसी सोच के तहत दोनों देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। शिमला समझौता कब, कहां और किसके बीच? तारीख 2 जुलाई 1972। जगह शिमला, भारत। हस्ताक्षरकर्ता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो। यह समझौता सिर्फ युद्ध के बाद हालात को सामान्य करने के लिए नहीं था, बल्कि भविष्य में शांति बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम था। शिमला समझौते की मुख्य बातें। 1. द्विपक्षीयता का सिद्धांत। भारत और पाकिस्तान ने तय किया कि वे अपने सभी विवाद आपस में बातचीत से सुलझाएंगे। किसी तीसरे देश या संगठन की मध्यस्थता नहीं होगी। भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाता रहा है। दूसरा बल प्रयोग नहीं होगा। दोनों देशों ने वादा किया कि वे किसी भी समस्या का हल शांति से निकालेंगे और युद्ध या हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। तीसरी नियंत्रण रेखा एलओसी। 1971 के युद्ध के बाद जो नई सीमा बनी, उसे लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा कहा गया। दोनों देशों ने इसे मान्यता दी। आज भी भारत पाकिस्तान के बीच यही रेखा मौजूद है। चौथा, युद्धबंदी और जमीन की वापसी। भारत ने बिना किसी शर्त के पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को वापस किया और जो क्षेत्र युद्ध में कब्जा किए थे, उन्हें भी लौटा दिया। इस समझौते का महत्व। भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया, जिससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीयकरण की कोशिशों पर रोक लगी। भारत ने अपनी ताकत के बावजूद शांति का रास्ता चुना, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि और मजबूत हुई। यह भारत की कूटनीतिक और नैतिक श्रेष्ठता का प्रतीक बना। क्या पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द कर सकता है? तकनीकी रूप से कोई भी देश किसी भी समझौते से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी दुनिया उसे स्वीकार कर लेगी। शिमला समझौता एक द्विपक्षीय और लिखित समझौता है, जिसे भारत पाकिस्तान दोनों ने मिलकर मान्यता दी थी। ऐसे में पाकिस्तान का इसे एकतरफा सस्पेंड करना अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पाकिस्तान ने पहले भी समझौते तोड़े हैं। शिमला समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने कई बार इसका उल्लंघन किया। कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना। पाकिस्तान ने कई बार संयुक्त राष्ट्र, ओआईसी और अन्य मंचों पर कश्मीर को उठाया, जबकि समझौते के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। 1999 का कारगिल युद्ध। जब भारत ने लाहौर बस सेवा जैसे कदमों से संबंध सुधारने की कोशिश की, तब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर दी। यह शिमला समझौते और विश्वास दोनों का खुला उल्लंघन था। निष्कर्ष। शिमला समझौता सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि भारत की शांति नीति, कूटनीति और संयम का प्रतीक है। पाकिस्तान बार बार इसे तोड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा उसका पक्ष कमजोर ही साबित हुआ है। आज जब वह इसे सस्पेंड करने की बात कर रहा है, तो ये ज्यादा एक राजनीतिक नाटक लगता है, हकीकत नहीं।